नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर 2023 के 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया गया है केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले 68th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। जो 5 पॉइंट है इस प्रकार है। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, बिहार में वर्तमान में कौन क्या है, बिहार के केंद्रीय मंत्री, बिहार से संबंधित पुरस्कार और पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित। तो इन सभी को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। इसका पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिहार स्पेशल 500 क्वेश्चन को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य क्या है। तो इसके बारे में समझिए। एक साइड विषय है, दूसरे साइड में लक्ष्य वर्ष है। पहला पॉइंट है कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2022-23 तक रखा गया है। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2022-23 तक रखा गया है। जीविका की सहयोग से दीदी की पौधाशाला योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022-23 तक रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2022-23 तक रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2022-23 तक रखा गया है। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। जून 2023 से बिजली खपत का 10% जो है सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बिहार के द्वारा 2023 तक। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक, सितंबर 2024 तक। ठीक है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2025 तक। टीबी को पूरी तरीके से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार में 2025 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा क्या है। तो 2025 से। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य है 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य है 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है 2035 तक। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है 2040 तक। VVI पॉइंट है, उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक है। जबकि बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040 है। ठीक है, 2040 है। उसके बाद है कि बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति के बारे में देख लीजिए। यहाँ से हर वर्ष बीपीएससी के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, और उसके बाद है मुख्य न्यायाधीश। बिहार के जो पटना हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो संजय करोल है। संजय करोल, इसके बारे में बीपीएससी पूछ चुका है पहले ही। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है 17वें नंबर के। तो अवध बिहारी चौधरी हैं।
विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो महेश्वर हजारी हैं, महेश्वर हजारी हैं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा है, विजय कुमार सिन्हा लगातार चर्चा में भी रहते हैं। विधान परिषद के सभापति कौन है 12वें नंबर के? तो देवेंद्र चंद्र ठाकुर हैं, देवेंद्र चंद्र ठाकुर हैं। विधान परिषद के उपसभापति कौन है? तो रामचंद्र पूर्वे हैं। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष कौन है? सम्राट चौधरी हैं, ठीक है। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष कौन है? सम्राट चौधरी हैं। बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो डॉक्टर यश सिद्धार्थ हैं, डॉक्टर यश सिद्धार्थ हैं। बिहार के महाधिवक्ता कौन है? तो पीके शाही हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। बिहार के महाधिवक्ता कौन है? पीके शाही हैं, तो याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है। और साथ ही पुलिस महानिदेशक कौन है? डीजीपी कौन है बिहार के? तो राजविंदर सिंह भट्टी हैं, जिसे आरएस भट्टी भी बोला जाता है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो HR श्रीनिवास हैं, HR श्रीनिवास हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। राज्य के अन्य सूचना आयुक्त कौन है? तो त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद्र चौधरी हैं, फूलचंद्र चौधरी है। ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो नरेंद्र कुमार सिन्हा है। जबकि अन्य सूचना आयुक्त कौन है? तो त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद्र चौधरी हैं। बिहार के लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति श्याम किशोर वर्मा है, न्यायमूर्ति श्याम किशोर वर्मा हैं। महालेखाकार कौन है बिहार के? तो रमावतार शर्मा है, रमावतार शर्मा है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आप सभी को पता है, अतुल प्रसाद हैं। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार सिन्हा है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो शंभू कुमार सुमन हैं। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो तारकिशोर प्रसाद हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री, ठीक है। बिहार राज्य के मंत्री के बारे में समझिए। तो कैबिनेट मंत्री में बिहार के कौन कौन लोग शामिल हैं? तो 3 लोग शामिल हैं। पशुपति कुमार पारस, इन्हें खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। उसके बाद है गिरिराज सिंह, इनको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। RK सिंह को विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। उसके बाद 2 राज्य मंत्री हैं जिनका नाम इस प्रकार है। अश्वनी कुमार चौबे, इन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मिला हुआ है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय मिला हुआ है, गृह मंत्रालय मिला हुआ है। आपको याद रखना है कि ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है, ये राज्य मंत्री हैं। बिहार से संबंधित पुरस्कार के बारे में देखिए, तो इसमें पहला पॉइंट है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी को दिया गया है। बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। इन्हें डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है पचरंग चोला पहर सखी रे बुक के लिए। जबकि 31वां बिहारी पुरस्कार जो है मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है, मधु कांकरिया को हम यहाँ थे पुस्तक के लिए। जो बिहारी पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां और 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया है। अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो हिमकर श्याम को दिया गया है। इनका संबंध सारण डिस्ट्रिक्ट से है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। वर्ष 2019 में इन्हें जो है
बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन में शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में इन्हें जो है बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन में शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया था। जो हिमकर श्याम है, इनका एक इम्पोर्टेंट और चर्चित बुक है युद्धरत हूँ मैं, इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर अरुण कुमार झा को दिया गया है। प्रोफेसर अरुण कुमार झा को जो है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है। इनका संबंध मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मैथिली ठाकुर को दिया गया है और इनका संबंध मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है। इनका संबंध मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। उसके बाद है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया है? तो नाजिया परवीन को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नाजिया परवीन को दिया गया है। अररिया सदर अस्पताल की नर्स हैं जो नाजिया परवीन है, अररिया सदर अस्पताल की नर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है कथाक्रम सम्मान 2022 किसे दिया गया है? कथाक्रम सम्मान 2022 तो हर्षी केस सुलभ को दिया गया है। हर्षी केस सुलभ को दिया गया है। इनका संबंध सिवान डिस्ट्रिक्ट से है। वर्ष 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का भी सम्मान प्राप्त हुआ था। उनके कहानी संग्रह बसंत के हत्यारे के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। किनको? तो हर्षिकेश सुलभ को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में देख लीजिए। 2022 के लिए किसे दिया गया है? धीरज कुमार को दिया गया है। इनका संबंध बेतिया से है, ठीक है, वीरता के लिए। जबकि सामाजिक सेवा के लिए पल्ल साक्षी को दिया गया है और इनका संबंध छपरा से है। नोट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 2022 में बिहार के 2 बच्चों को दिया गया है। 2022 में, ठीक है, 2022 में जो है बिहार के 2 बच्चों को दिया गया है। 2021 में कितने बच्चों को दिया गया था? तो केवल 1 बच्चा का दिया गया था, जिसका नाम क्या था? तो ज्योति कुमारी, जिनका संबंध दरभंगा से, ठीक है, वीरता के लिए इनको दिया गया था। इन्हें साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है। किनको? ज्योति कुमारी को, ठीक है, ज्योति कुमारी को। अपने पिता को जो ये साइकिल पर बैठा के दिल्ली से लेके बिहार आ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो घटना है कोरोना के समय का था, ठीक है, कोरोना के समय का घटना था, उसी समय लेके आई थी दिल्ली से बिहार अपने पापा को। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के बारे में समझ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। पहला नाम है सौरभ सुमन, लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक को दिया गया है, ठीक है। तो जो आपके राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है ये कितने व्यक्ति को दिया गया था? तो 2 व्यक्ति को दिया गया था। एक का नाम है सौरभ सुमन, बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, सौरभ सुमन। इनका संबंध सुपौल से है। ये सुपौल के एक जो सुपौल के जो है एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। उसके बाद है निशी कुमारी के बारे में याद रखिएगा कि ये पटना के एक विद्यालय में शिक्षिका हैं, निशी कुमारी। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 जो है 2 व्यक्ति को दिया गया था, सौरभ सुमन को दिया गया था और निशी कुमारी को दिया गया था। जो निशी कुमारी है महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे पूछा जाएगा कि सौरभ सुमन सुपौल, निशी कुमारी पटना, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा गया है कि 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। उसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के बारे में समझिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कितने बिहारी को दिया गया है? तो 2 बिहारी को दिया गया है, ठीक है, 2 आपके बिहार के व्यक्ति को दिया गया है। मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को दिया गया है, जिनका संबंध मधुबनी से है और पुस्तक का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी, जो बिहार के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को दिया गया है, इनका संबंध भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से है। जो इनका कविता का संग्रह है तुमड़ी के शब्द, क्या है?
तुमड़ी के शब्द इनका कविता का संग्रह है। ठीक है, अजीत आजाद और बद्री नारायण याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया था, जबकि 2022 में जो है पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया है अजीत आजाद को। उसके बाद है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के बारे में देखिए। उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो जफ़र कमाली को दिया गया है, इनका संबंध सिवान से है। और हौसले की उड़ान कविता संग्रह के लिए। उसके बाद है मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा को दिया गया है, इनका संबंध मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है। उड़न छू कहानी के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में किसे दिया गया है, तो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को दिया गया है। अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली में अनुवाद करने के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो मैथिली भाषा में जो है नवकृष्ण एहे को दिया गया है। इनका एक व्यंग संग्रह है खुरचन भाई कचमछी के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 के बारे में देखिए। तो मैथिली भाषा में जो है डॉक्टर उदयनाथ झा को दिया गया है। IIT पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। IIT पटना को जो है अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार से संबंधित अन्य पुरस्कार के बारे में देख लीजिए। प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी नाटककार जिनका नाम है राजेश कुमार, जो राजेश कुमार है उनको निःशब्द के लिए जो है मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोहन राकेश सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो राजेश कुमार को सम्मानित किया गया है, जो इनका नाटक है निःशब्द के लिए। ठीक है, निःशब्द के लिए। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार औरंगाबाद को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो विनीत कुमार को दिया गया है। इनका संबंध औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है और जो प्लास्टिक कचरा है उससे पेट्रोल बनाने के लिए दिया गया है। सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीनेट की सिफारिश पर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य भूषण पुरस्कार बिहार के साहित्यकार शिव दयाल को दिया गया है। अच्छा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य भूषण पुरस्कार बिहार के साहित्यकार शिव दयाल को दिया गया है। बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है कि बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को जो है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। उसके बाद है कि MSME मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के विकास के लिए कार्यों की श्रेणी में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को नेशनल MSME अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर तारानंद वियोगी को जन कवि नागा अर्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विजिटर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो खगड़िया के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को सम्मानित किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। हाल ही में गया जिले के DM
जिनका नाम है त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो गया के डीएम को, जिनका नाम है त्यागराजन को। पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार को बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया है। गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार वे डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य को लेकर जो है मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसे सम्मानित किया गया है? तो गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को। ठीक है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार बीभा लाल को उनकी कृति कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो है मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार बीभा लाल को उनकी कृति कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया है। स्वर्ण शक्ति का जो है विजेता ट्रॉफी आपको प्रदान किया गया है। किसे? तो भागलपुर जिले में स्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को। ठीक है, कहलगांव बिजली संयंत्र को, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार के फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरभ को 70वें सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। IS जयसी को स्कॉच अवार्ड एवं SKOCH ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये दोहरा पुरस्कार बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के असाधारण कार्य के लिए किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में 5 अक्टूबर 2022 को रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बिहार के नील आयन ठाकुर ने जीता है। दोबारा देखिएगा, 5 अक्टूबर 2022 को रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बिहार के नील आयन ठाकुर के द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुरी जिले की उद्यमी अनीता गुप्ता को भी शामिल किया गया है। बस जान लीजिए, पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अच्छा सवाल, से नोट कीजिएगा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को जो है द्वितीय स्थान दिया गया है, द्वितीय पुरस्कार मिला है। धान के भूसी से 900 वर्ग फीट की गोलाकार रंगोली बनाने पर अम्बरीश कुमार तिवारी कैमूर का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। बस जान लीजिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित, इसके बारे में देख लीजिए। पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में समझिए। वर्ष 2022 के लिए कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से बिहार के 2 व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के किन 2 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देख लीजिए, पद्मश्री 2022 आचार्य चंदनाजी, जिनका संबंध सामाजिक कार्य से है। राजगीर विरायतन की संस्थापक हैं। राजगीर विरायतन के संस्थापक कौन है? आचार्य चंदनाजी। ठीक है। उसके बाद श्री शैवाल गुप्ता, इनको मरणोपरांत दिया गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में ADRI को स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने के कारण। ठीक है। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। पद्मश्री 2022 में जो है आचार्य चंदनाजी और
श्री शैबाल गुप्ता को दिया गया है। उसके बाद है पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 2021 में जो है 119 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें बिहार के कुल 5 व्यक्ति शामिल थे। जो आपके पद्म भूषण था, एक व्यक्ति को दिया गया था जिनका नाम है रामविलास पासवान। इनको मरणोपरांत दिया गया था। इनका संबंध लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक से, इनका संबंध जो है लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक से है। उसके बाद है पद्म श्री 4 व्यक्ति को दिया गया था। एक व्यक्ति को जो है पद्म भूषण दिया गया था और 4 व्यक्ति को जो है पद्म श्री दिया गया था, जिसका नाम इस प्रकार है: श्रीमती दुलारी देवी कला से मधुबनी पेंटिंग, श्री रामचंद्र मांझी कला भोजपुरी लोक नृतक, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सक, श्रीमती मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में गोवा की पहली महिला राज्यपाल रही थी और इनकी जो प्रमुख कृति है घरबास ज्यों मेहदी श्रीमती मृदुला सिन्हा का प्रमुख कृति है। उसके बाद पूछा गया 2020 के बारे में बताया गया है, तो यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, बस आप लोग देख लीजिए कि 2020 में 118 व्यक्ति को दिया गया था, उसमें 7 आपके बिहार राज्य के थे, जिसका नाम इस प्रकार है: पद्मश्री 2020 में डॉक्टर संजय कुमार गुहा, डॉक्टर विमल कुमार जैन, डॉक्टर शांति जैन मरणोपरांत, और जो शांति राय हैं आपके ये चिकित्सक हैं, जबकि डॉक्टर शांति जैन जो है इनका संबंध कला से है। उसके बाद है श्री श्याम सुंदर शर्मा, कला से इनका संबंध है। प्रोफेसर रामजी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, इनको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल आपके 4 टॉपिक को डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाली 68th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो कल के वीडियो आएंगे उसमें करीब आपके 6 से 7 टॉपिक होंगे और इसके बाद बजट और इकोनॉमी सर्वे को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।